हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। ये है हमारा क्वेट ऑफ द डे। सो हमारा पहला वर्ड है वैनिश। पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है और ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। एक चैप्टर था इंग्लिश में हमारा, आई थिंक 8th क्लास में था, द कैंटरविले घोस्ट। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो फर्श पे जो खून के दाग होते हैं वो ये कहता है कि वैनिश हो गए या वैनिश नहीं हो रहे, इस टाइप से कुछ था उसका। तो मतलब वर्ड काफ़ी पॉपुलर है। इसका मतलब है सडनली गायब हो जाना। ठीक है, डिसअपियर सडनली एंड कम्प्लीटली। सिनोनिम्स हैं इसके: डिसअपियर, फेड, बी लूज टू साइट, गो अवे। एंटोनिम्स हैं शो अप, अपीयर, एमर्ज। एग्जाम्पल: माई ग्लासेस सीम टू हैव वैनिश्ड। ये आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, वो चीप सा मजाक करते हैं, मतलब चीप नहीं, सस्ता वाला, वैसे उस हिसाब से सस्ता कि सर पे चश्मे होते हैं और ये चश्मा ढूंढता है, वो मिलता नहीं है, फिर वो बताता है कि आपके सर पे ये चश्मा फिर वो हंसने लगते हैं। तो मतलब बस यही है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड आपका एंटोनिम सिनोनिम्स का जो सेक्शन आता है वो कैब का एग्ज़ाम में उसमें ही आए। ये वर्ड आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज़ होते हैं। इसीलिए मैं आपको इनके बताता हूँ कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप देखोगे कि वो एक वर्ब को एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज़ कर देंगे। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, तो एक में वर्ब एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज़ होगा, किसी में जैसे मॉडल्स के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे। इस हिसाब से जो मतलब रिदम सी में कई बच्चे होते हैं ना कि पढ़ने में सही सा लग रहा है, इसको ही लगा देते हैं, तो उस हिसाब से सेट कर देंगे। तो मतलब उस हिसाब से यूज़ होते हैं। मतलब वोकेबलरी का ऐसा काम है, जैसे ऐड आता है ना, झंडू बाम एक बाम 3 काम। उस हिसाब से वोकेबलरी से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहला आपका कि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपकी स्पीकिंग को सही करेगा ये। तीसरा, जैसे आपका CGL का, CPO का मतलब एग्ज़ाम हो गया, मतलब Tier 1 हो गया आपका, तो Tier 2 में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, आई थिंक 200 की आती है। मतलब इंग्लिश का पोर्शन होता है, इंग्लिश और मैथ का। तो उस इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव होता है वो आपका, तो उसमें भी आपको वोकैब चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे वर्ड यूज़ करोगे, जितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करोगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो बस यही है। इसीलिए मैं आपको ऐसे यूनिक से एग्ज़ाम्पल देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको काफ़ी फ़नी एग्ज़ाम्पल दूँ, क्योंकि जो फ़नी बातें होती हैं वो हमारे माइंड में एक रूम बना लेती हैं और वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, सो होप यू गाइज लाइक इट। ट्रिक वैन अचानक से वैनिश हो गई, चलो ये तो सही है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंट्रेंच। पार्ट ऑफ स्पीच से ये भी एक वर्ब है। अब मीनिंग है इसका: एस्टेब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीव सो फर्मली दैट चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और अनलाइकली। हिंदी में इसका अगर मैं मतलब बताऊँ आपको तो वो है मजबूत स्थिति बनाना। मतलब एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना। जैसे ये पिक्चर है, इसमें लड़की इससे बड़े से आदमी से हाथ मिला रही है, सपोज़ ये कोई बॉस है इसका या जो भी है, तो इसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है मेहनत करके। यूजुअली बैंक का सा लग रहा है ये। तो बस सिनोनिम्स हैं हमारे: स्टेब्लिश, सेटल, एंस्कॉन्स, एम्बेड। एंटोनिम्स: डिटैच, रूट आउट एंड रिमूव। एग्जाम्पल: दिस आइडिया हैड फर्मली एंट्रेंच्ड इटसेल्फ इन हिज कॉन्शियसनेस। कि मतलब जो आइडिया है वो उसके कॉन्शियसनेस में, वो उसके दिमाग में एक मजबूत स्थिति बना चुका है। ट्रिक: फोर्ट का एंट्रेंस स्ट्रांगली एंट्रेंच करो। मतलब फोर्ट का जो एंट्रेंस है उसकी स्थिति मजबूत करो, उसको अच्छे से रेडी करो ताकि कोई हमला ना कर पाए। इस हिसाब से कुछ भी लगा लो आप, समझदार तो हुई। रेटिसेंस पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है और ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। जैसे
मेरे साथ ऐसा बहुत होता था जब मैं मतलब राइटिंग में 10th में डायरी एंट्री लिखता था और जब 12th में लेटर वगैरह लिखता था, फॉर्मल लेटर्स या कुछ इस टाइप के, तो हिंदी वर्ड ऐसे आते थे मेरे दिमाग में कि उनका मुझे समझ नहीं आता था कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूं। इसीलिए मैं काफ़ी बेसिक से ऐसे ट्रेंडिंग वर्ड्स लेता हूं आपके लिए, जिसको आप नॉर्मली भी यूज़ कर सको। और इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ भी मौका मिले चिपका दो इनको। चिपका दो इन द सेंस कि यूज़ कर लो। सपोज़ आप अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ यूज़ कर लिया, मन से जान पूछ के, कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी बोल दिया कुछ ना किसी बहाने से, इसी हिसाब से याद होंगे। अब इसका मतलब है संकोच, ठीक है। रेटिसेंस, ए डिसलाइक ऑफ टेलिंग पीपल अबाउट थिंग्स, संकोच करना। सिनोनिम्स, रिजर्व, रेस्ट्रेंट, इंट्रोवर्जन, शाइनेस, ओहो सॉरी, शाइनेस। एंटोनिम्स, openness, willingness, inclination. Example, yet there was continual evidence of reticence among even supposed supporters. कि मतलब बहुत सारे ऐसे जो कंटिन्यूअल कुछ कतार ऐसे सुराग मिले हैं जिससे पता चलता है कि हमारे जो सपोज्ड सपोर्टर्स है, जो हम जिनको हम अपना सपोर्टर समझ रहे थे, वो संकोच कर रहे हैं किसी भी चीज़ में लगा लो। दादाजी अपने रेजिडेंस में रेटिसेंस लोग ही पसंद करते हैं। शायद नहीं लगाना था मुझे यहाँ पे कि दादाजी को संकोच करने वाले लोग पसंद नहीं है, इस टाइप से काफ़ी मैंने वैसी बातें बता दी हैं। तो ये 10 वर्ड अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो जाते तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। सॉरी मैं थोड़ी जल्दी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रोल। पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है, इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, टू गो अराउंड एन एरिया और बिल्डिंग एट रेगुलर टाइम्स टू चेक दैट इट इज़ सेफ एंड दैट देयर इज़ नो ट्रबल। सिनोनिम्स है हमारे, कीप गार्ड ऑन, कीप वॉच ऑन, लुक आउट, इंस्पेक्ट, ऑडिट। एंटोनिम्स, ओवरलुक, नेगलेक्ट, इग्नोर, अवॉइड। एग्जाम्पल, गार्ड्स कैन बी सीन पेट्रोलिंग एवरीवेयर, ठीक है। ट्रिक, पेट्रोल डलवाकर पुलिस की गाड़ी पेट्रोल करेगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड डिवल्ज। पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है मीनिंग है इसका मेक नॉन, प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब है इसका भेद खोलना। सिनोनिम्स हैं डिस्क्लोज, रिवील, अनकवर, ब्रॉडकास्ट। एंटोनिम्स हैं कंसील, हाइड, कवर, वेल। एग्जाम्पल, पुलिस रिफ्यूज टू डिवल्ज द आइडेंटिटी ऑफ द सस्पेक्ट, पुलिस ने जो सस्पेक्ट है उसकी आइडेंटिटी का भेद खोलने से मना कर दिया है। ट्रिक, रिज़ल्ट आने के बाद फर्जीवाड़ा डाइवल्ज हुआ पटना बोर्ड का, जो एक बार हुआ था ना, पटना बोर्ड का जो टॉपर था उसका इंटरव्यू ले लिया और पता चला कि भाई उसका जुगाड़ था स्कूल में, तो उस हिसाब से वो टॉपर बन गया। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा एस्केलेट। पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है, इसका मीनिंग है इंक्रीज रैपिडली। सिनोनिम्स है हमारे सोर, माउंट, सर्ज एंड ग्रो रैपिडली। एंटोनिम्स हैं रिड्यूस, लेसन, डिक्रीज एंड डिमिनिश। एग्जाम्पल, द कोल्ड वेदर हैज़ एस्केलेटेड द फ्यूल प्राइसेस, द कोल्ड वेदर हैज़ एस्केलेटेड द फ्यूल प्राइसेस। ट्रिक, केला खाने से एनर्जी एस्केलेट होती है, वही सबको पता है एनर्जी मिलती है हमें। एग्जैजरेट, पार्ट मतलब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है, इसका मतलब है रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लार्जर, बेटर एंड वर्स देन इट रियली इज़, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना। सिनोनिम, एम्पलीफाई, ओवरस्टेट, एग्रैंडाइज, ओवर एम्फसाइज। एंटोनिम्स, अंडरस्टेट, रिड्यूस, कंप्रेस। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज़ बीन ग्रेटली एग्जैजरेटेड, मतलब जो प्रोडक्ट के लिए डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रिक, दुकानदार रेट एग्जैजरेट करके बताता है। अब यूजुअली ऐसा जो लोकल एरिया के ये साड़ी वाड़ी वाले होते हैं ना, साड़ी सूट या कपड़े वाले, अब आपने देखा होगा मतलब ये एक्सपीरियंस मोस्टली सब ने किया होता है कि आप मम्मी के साथ कोई कपड़े लेने गए हो और मतलब लोकल में जो आपके शहर का जो बाज़ार होगा
और भाई आपको कपड़े पसंद आ गए, रेट पूछा आपकी मम्मी ने, उसने बताया कि 900 है, तो आपकी मम्मी ने कहा कि भैया ठीक ठीक लगाओ, 600 में दे दो, मतलब सीधे 300 रुपये कम इस हिसाब से। तो इसीलिए वो जो दुकानदार होते हैं वो पहले ही रेट एग्जैजरेट करके बताते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अगर वो 600 की चीज़ होगी तो उस जानबूझ के 900 की बताएंगे, क्योंकि पता है वो फिर भी 600 की करनी है। तो इसीलिए याद रखेंगे आप इसे। इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है। इस वर्ड का मतलब है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न है, देखिए ये है ना। तो इंट्रिकेसी का मतलब होता है जटिलता। सिनोनिम्स हैं इसके कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंगलमेंट, इन्वॉल्यूशन। एंटोनिम्स हैं सिंप्लिसिटी, प्लेननेस, यूनिफॉर्मिटी। एग्जाम्पल, वी कैन गाइड इन्वेस्टर्स थ्रू द इंट्रिकेसीज ऑफ द केबल इंडस्ट्री। मतलब हम इन्वेस्टर्स को गाइड कर सकते हैं, जो केबल इंडस्ट्री की इंट्रिकेसी हैं, जो केबल इंडस्ट्री की जटिलता है उसके बारे में हम उनको बता सकते हैं कि भाई ये इस बिज़नेस में प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं इस बिज़नेस के, तो आप पहले ही देख लीजिए, कहीं आपको फिर डर लगे कि पैसा डूब ना जाए वगैरह वगैरह। ट्रिक, आजकल ऑपरेशन करने में बड़ी इंट्रिकेसी आ रही है, इंट्रिकेसी आ रही है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं आजकल के। विगल रूम, विगल रूम पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है। इसका मतलब होता है गुंजाइश। मैंने कहा था ना, मैं आपको इस तरीके के वर्ड्स बताऊंगा जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकें। अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हैं, इवन आप CGL, मतलब वो तो टारगेटेड एग्ज़ाम है मेरा जिसके लिए मैं पढ़ाता हूँ, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैं काफ़ी ऐसे वर्ड ले रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। भले ही ये वर्ड विंगल रूम करके ना आए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, लीवे, फ्री रेन, एल्बो रूम, इस हिसाब से ये वर्ड आ सकता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मीनिंग, द चांस टू चेंज समथिंग और टू अंडरस्टैंड इट इन ए डिफरेंट वे। कुल मिला के बात है, इस वर्ड का मतलब है गुंजाइश। सिनोनिम्स हैं इसके फ्लेक्सिबिलिटी, लीवे, फ्री रेन, एल्बो रूम। एंटोनिम्स हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनमेलेबिलिटी, अनएडेप्टेबिलिटी। एग्जाम्पल, द अमेंडमेंट लीव्स नो विगल रूम फॉर लॉ मेकर्स। जो अमेंडमेंट हुआ उसने लॉ मेकर्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। भाई अमेंडमेंट ऐसा कर दिया कि लॉ मेकर्स के लिए उसने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि भाई ये इसमें ये कमी है या इसमें फर्दर इस चीज़ पे। ठीक है, इसकी ट्रिक है विग लगाकर गंजेपन को हाइड करने का विगल रूम रहता है। मतलब विग लगाकर आप गंजेपन को इस तरीके से हाइड कर सकते हो, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, कोई भी बता नहीं पाएगा कि आप गंजे हो। ठीक है, सो हमारा लास्ट वर्ड सैबरे रैटलिंग। ये पिक्चर देख के शायद आपको समझ आ रहा हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग। इसका मतलब है सैन्य नोक झोंक। मतलब सैन्य नोक झोंक, तो अब इससे ज़्यादा क्या है मतलब बताऊँ इसका। द डिस्प्ले और थ्रेट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। सिनोनिम्स हैं इसके वारमोंगरिंग, फ्लैग वेविंग, हॉकिश, कम्बैटिव। एंटोनिम्स हैं एक्टिवेशन, सिंक, स्टेबलाइजेशन एंड सोर्स। एग्जाम्पल, देयर हैज़ बीन रिन्यूड सेबरे रैटलिंग बिटवीन द टू कंट्रीज़। मतलब जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फिर से सैन्य नोक झोंक होने शुरू हो गई। रिन्यूड मतलब इसी सेंस में है। ट्रिक, साहिब चाइना वाले लद्दाख बॉर्डर पर सेबरे रैटलिंग कर रहे हैं। अब भाई ये तो आजकल की ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि चाइना वालों ने लद्दाख बॉर्डर पर काफ़ी, क्या कहूँ मैं, गलत काम किया है। तो बस यही है, ये सारे वर्ड मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि आपको ये समझ आए अच्छे से, आप इनका यूज़ कर सकें। अब बेसिकली औरों की तरह मैं अगर
सीधा ऐसे बोल के चला जाऊँ सेवरी राइटलिंग नाउन मीनिंग टू डिस्प्ले और थ्रेट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस वगैरह वगैरह ऐसे करके चला जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब भूल जाओगे। अब मैं हर वर्ड के साथ एक फ़नी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, ताकि ये वर्ड आपके दिमाग में एम्बेड हो जाए, घुस जाएं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि इंग्लिश काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल भी है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल इसलिए है क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस मांगता है बस। अगर आप डेली 10 वर्ड करोगे तो आपने सुना है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और जैसे मैथ में नहीं होता कि एक फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसे ही एक वोकेबलरी से आपके बहुत सारे पार्ट्स जो आपके ग्रामर में भी आएंगे, वो भी उनमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और सीधे वोकेब से बहुत सारे नंबर मिलते हैं। इसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन बेस्ड कोई एग्ज़ाम दोगे, सपोज़ आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो चलो प्री तो एमसीक्यू टाइप होता है, बट जो मेंस होते हैं उसके 9 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो उसमें आपको जो 9 पेपर होते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन देना होता है। मोस्टली बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप आई डोंट नो वैसे सही बताऊँ तो कि इंग्लिश ही क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें चॉइस होती है कि आप अपनी जो आपकी मातृभाषा है हिंदी में भी कर सकते हैं, गुजराती, संस्कृत वगैरह वगैरह जितने भी सब में कर सकते हैं। बट मेन बात ये है कि वोकैब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप जितना ज़्यादा हो सके इस सीरीज़ को जो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ इसको शेयर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि इसमें बुरा क्या लगा। जैसे कि आपने बताया था कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने वो ठीक कर दी। तो बस यही है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश है। आप इसे शेयर कीजिए और वीडियो पूरी देखा कीजिए, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस।